हेलो एंड वेलकम टू विदिज्ञ सीयूईटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट बिफोर फिलिंग द फॉर्म। फॉर्म आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल को ऑलरेडी CUET.samarth.ac.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। बट फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। उससे रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। आपको सब कुछ बताया जाएगा सिंप्लीफाइड तरीके से कि एग्जैक्टली कौन से कोर्सेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर अगर आपको अभी अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जाकर पैटर्न ऑफ एग्जाम को सबसे पहले समझिए। उसके बाद वापस इस वीडियो पर आइएगा ताकि फॉर्म को कैसे भरना है उसको समझ सकें बेहतर ढंग से और पैटर्न का भी सही से अंदाजा हो सके। सो विल मूव ऑन टू द प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर हर यूनिवर्सिटी के एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज सब कुछ सीयूईटी के वेबसाइट पे दे रखे हैं, तो कौन से कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना है फिर आपको उसको मैप करना होगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज, देन मेक अ लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय दैट यूनिवर्सिटी दैट यू डिजायर टू अप्लाई फॉर। तो आपको जिसमें अप्लाई करना है, जिस यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए, उनको सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए। देन चेक कीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी के बाद उन्होंने क्या मांगा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको अपियर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक सेट ऑफ सब्जेक्ट बनेगा। अगेन यहाँ पे सेट ऑफ सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसके बारे में जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। सो इन केस if you still have any doubts about the pattern of examination or you do not know anything about the pattern of examination, सबसे पहले pattern of examination का वीडियो विदिज्ञ सीयूईटी के चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको फॉलो करके उसको सबसे पहले समझिए, देन इस वीडियो को फिर से देखिएगा। सो अगेन you have to choose your university, you have to make a list of the courses that you desire, then you have to map eligibility criteria जो है उसको देखना है, and accordingly you have to choose a set of subjects, एक ऑप्टिमम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये पूरी प्रोसेस को स्लॉट 1 स्लॉट 2 क्या है, कितनी फीस भरनी है, ये सब हम लोग एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है विधि। इट्स हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, विधि को कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। सो सबसे पहले विधि ने क्या किया, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पर्टिकुलर कोर्स में उसको अप्लाई करना है, वो है बीबीए और बीएमएस। बीबीए और बीएमएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले चेक किया। उसमें क्या था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि डीयू के अपने डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, वो है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स कंपलसरी प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो सब्जेक्ट बास्केट हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, वो बनता है कुछ ऐसा। इंग्लिश से, इंग्लिश उन्होंने उस लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में से हम एज्यूम करते हैं दैट शी चोज English as the subject. So English plus mathematics, mathematics because it is compulsory लेना जरूरी है, plus section 3 again it is compulsory if you want to get into BBA BMS, आपको section 3 opt करना एकदम जरूरी है। So this will be a set of subject for Delhi University BBA BMS course. Now coming to BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अब उसको BA LLB ऑनर्स के लिए भी अप्लाई करना है। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो अगेन अब वो BHU के लिस्ट ऑफ कोर्सेज पे जाएगी, वहां पे जाकर वो चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएलएलबी ऑनर्स का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएलएलबी ऑनर्स का जो बीएचयू की वेबसाइट पे दे रखा है, वो दे रखा है आइदर हिंदी और इंग्लिश प्लस लीगल एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 कंपलसरी। तो बेस्ड ऑन दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो विधि को लेने पड़ेंगे वो क्या होंगे, इंग्लिश प्लस लीगल एप्टीट्यूड प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। तो अब हमने देखा कि विधि को दो कोर्सेज में अप्लाई करना था, एक था दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीबीए बीएमएस का कोर्स और दूसरा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएलएलबी ऑनर्स का कोर्स। तो बेस्ड ऑन दीज टू कोर्सेज एंड बेस्ड ऑन दीज टू यूनिवर्सिटीज, उसका जो टोटल सब्जेक्ट बास्केट बनता है विधि का, वो बनता है एक सेक्शन 1 से लैंग्वेज इंग्लिश प्लस सेक्शन 2 से दो सब्जेक्ट्स मैथ्स प्लस लीगल एप्टीट्यूड और लीगल स्टडीज
प्लस सेक्शन 3 का एक पेपर जो कि है जनरल टेस्ट। तो दिस विल बी हर सब्जेक्ट बास्केट। इसमें कितने सब्जेक्ट्स आए? 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट विधि हैज टू चूज। जब फॉर्म फिल करेगी तब उसको टोटल सब्जेक्ट्स जो चूज करने हैं, एक इंग्लिश का चूज करेगी, 2 सब्जेक्ट्स वो चूज करेगी, एक मैथ्स और लीगल एप्टीट्यूड, बिकॉज मैथ्स ऊपर वाले कोर्स में कंपलसरी है, और लीगल स्टडीज जो है वो नीचे वाले कोर्स में कंपलसरी है। तो मैथ्स, लीगल स्टडीज और सीयूईटी जो कि सेक्शन 3 सीयूईटी का है, वो दोनों ही कोर्सेज में कंपलसरी है। तो इस दोनों कोर्सेज का एक सब्जेक्ट बास्केट जो बनता है वो बनता है इंग्लिश प्लस सेक्शन 2 से मैथ्स प्लस लीगल स्टडीज प्लस सेक्शन 3 से एक पेपर जो बनता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट बास्केट, अब आपके पास आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने का टाइम, जहां आपको पेमेंट करनी होगी, आपको स्लॉट चूज करना होगा। ना हम लोग सिर्फ विधि के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर विधि के सब्जेक्ट्स हमने देखे, विधि के कोर्सेज हमने देखे और सब्जेक्ट बास्केट हमने देखा। बेस्ड ऑन दैट हमें देखना है कि स्लॉट 1 विधि चूज करेगी या स्लॉट 2। तो अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दे रखा है। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो स्लॉट 1 का है वो कैसा है? उसमें एक लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि 45 मिनट्स का होगा। उसमें एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जो कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, वो अगेन 45 प्लस 45 दोनों सब्जेक्ट्स के लिए 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90 मिनट्स का होगा। फिर जो थर्ड होगा वो होगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के लिए उन्होंने टाइम दे रखा है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल कितने मिनट्स का हुआ? 45 प्लस 90 प्लस 60, दिस कम्स टू अराउंड 3 hours 15 minutes। ऑलराइट, सो 45 मिनट्स, 45 प्लस 45 प्लस 60, तो ये हमारा टोटल जो स्लॉट 1 है। अब हमने विधि के सब्जेक्ट्स हमने अब देखे, उसका सब्जेक्ट बास्केट क्या क्या था। एक इंग्लिश का पेपर था, लैंग्वेज का एक पेपर, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसके, क्या? मैथ्स और लीगल स्टडीज। तो 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। 2 स्लॉट, 2 मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का इस स्लॉट 1 में वहां पे स्कोप है। और एक जनरल टेस्ट का पेपर जो है उसका भी स्लॉट 1 में स्कोप है। तो विधि का जो सब्जेक्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए उसको सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, उसे स्लॉट 2 की जरूरत ही नहीं है। आई रिपीट, विधि का ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस लीगल स्टडीज, यानी एक सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट प्लस सेक्शन 3 से एक सब्जेक्ट जो कि जनरल टेस्ट है। बेस्ड ऑन दैट सिर्फ स्लॉट 1 के लिए अप्लाई करने की जरूरत है। एंड स्लॉट 1 की जो फीस है वो है 650 रुपीज, जो कि अप टू 4 सब्जेक्ट्स है। हमने अभी देखा विधि का जो सब्जेक्ट सेट बन रहा था सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स का बन रहा था, उसमें भी जनरल टेस्ट, 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो शी हैज टू पे इज 650 रुपीज फॉर स्लॉट 1, क्योंकि उसके डिजायर्ड कोर्सेज के लिए स्लॉट 1 इज सफिशियंट। उसके विधि के पर्टिकुलर डिजायर्ड कोर्सेज के लिए स्लॉट 1 इज सफिशियंट, उन्हें एक्स्ट्रा स्लॉट 2 के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग समझेंगे आगे और भी एक और एग्जाम्पल के साथ किन लोगों को स्लॉट 2 की जरूरत पड़ सकती है। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है विधान का। अगेन एक हाइपोथेटिकल नाम हम लेते हैं। विधान ने जिस कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है उन कोर्सेज के नाम है, अगेन सेम कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक तो बीकॉम ऑनर्स, उसने अपने पहले यूनिवर्सिटीज चूज करी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज चूज किए हैं? सबसे पहला है बीकॉम ऑनर्स का एक कोर्स चूज किया है, और दूसरा बीबीए बीएमएस के जो कोर्सेज हैं उनको चूज किया है। सो अगेन बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे ले डाउन किया है उन्होंने, 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस आइदर मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट प्लस 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच मिनिमम 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अगेन ये कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट B1 यूज किए गए हैं, B2 यूज किया गया है। इसको समझने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि उनको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो कि सेक्शन 2 में कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो 1 लैंग्वेज, सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स के लिए एक लैंग्वेज, आइदर मैथ्स और अकाउंटेंसी, और 2 सब्जेक्ट और। तो टोटल सब्जेक्ट सिर्फ इस कोर्स के लिए इनका बन जाता है 4।
ओके, सो हम एज्यूम करते हैं उन्होंने लैंग्वेज लिया इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंटेंसी में से उन्होंने लिया अकाउंटेंसी एज जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, प्लस दो और उनको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, जो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स उन्होंने चूज किया। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और कोर्स है जो वो डिजायर करते हैं, विधान डिजायर कर रहे हैं, और वो है बीबीए बीएमएस का कोर्स, जिसमें अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा दिया हुआ है, वन लैंग्वेज, मैथ्स और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। अब आप देखिए यहाँ पर इनने अगेन एक लैंग्वेज इनने इंग्लिश ली, इंग्लिश इस दोनों दोनों ही कोर्सेज में कॉमन है, तो इनको एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैथ्स, मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी कर दी गई है, तो इनको एक मैथ्स का एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और एक सेक्शन 3 है सीयूईटी का जो कि और लेना पड़ेगा, जो कि बीकॉम ऑनर्स के कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है। सो ये इनके दो सब्जेक्ट्स इन्होंने यहां से चूज किए, कहां से, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। बीकॉम ऑनर्स के लिए कुछ 4 सब्जेक्ट चूज किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीबीए के कोर्स के लिए उन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए हुए अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं बीएचयू के एलएलबी की ऑनर्स के कोर्स के लिए। तो बीए एलएलबी ऑनर्स के कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आइदर इंग्लिश और हिंदी, प्लस एक लीगल स्टडीज का एक पेपर उनको लेना जरूरी है, प्लस सेक्शन 3 सीयूईटी। तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो सब्जेक्ट्स लिए वो बने इंग्लिश प्लस लीगल एप्टीट्यूड प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। नाउ अगर हम इन तीनों के तीनों कोर्सेज को क्यूमुलेटिवली देखें, तो जो सब्जेक्ट बास्केट विधान का बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। उसमें सबसे पहले एक लैंग्वेज का कोर्स है जो कि आता है इंग्लिश, प्लस कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या क्या लिए हैं उन्होंने, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, प्लस इकोनॉमिक्स, प्लस लीगल स्टडीज। तो ये इनके सेक्शन 1 के कोर्सेज हो गए। क्या सेक्शन 1 लैंग्वेज एक लेना था वो इंग्लिश हो गया। सेक्शन 2 का जो इनका सब्जेक्ट का सेट है, इसमें इन्होंने 5 सब्जेक्ट ले लिए। 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट हैं। अगेन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वाली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं वो 6 हैं, इन्होंने 5 ले लिए हैं। 5 कैसे, इन सारे कोर्सेज का क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो कुछ कॉमन आएंगे, ठीक है, उन कॉमन के अलावा जो एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं वो सब मिलाकर ये 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम, 5 सब्जेक्ट का इनका सब्जेक्ट का बास्केट बनता है सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में। अब आता है थर्ड सेक्शन जो कि सीयूईटी का सेक्शन 3 है, जनरल टेस्ट। तो ये जनरल टेस्ट भी इनको लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी ऑनर्स के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो इनका ये जो टोटल बास्केट बनता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 + 5 + 3, दैट इज 1 + 5 6 प्लस, आई एम सॉरी नॉट 3, 1, दिस इज 1, एक टेस्ट होगा ये, तो 1 + 5 + 1 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट इनका हो गया 7। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनके हो गए 7, एक जनरल टेस्ट, 5 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक लैंग्वेज का पेपर, टोटल टेस्ट होगा इनके 7। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, विधि का हमने देखा था, विधि के टोटल नंबर ऑफ पेपर्स 4 बन रहे थे, 4, ओनली 4, इनके बन रहे हैं विधान के 7। तो विधान को स्लॉट 1 तो उनको लेना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड स्लॉट 1 में जैसे मान लीजिए इंग्लिश का पेपर इन्होंने एक यहाँ पे ले लिया, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स इनके यहाँ चले गए, एक जनरल टेस्ट का पेपर इनका यहाँ हो गया। अब इनके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स टोटल कितने थे, 5 थे, तो इधर से एक स्लॉट 1 तो इनको लेना ही पड़ेगा, प्लस 3 और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बच गए, 5 - 2 3, ये जो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बच गए, उसके लिए उन्हें स्लॉट 2 भी लेना पड़ेगा। स्लॉट 2 में, इस वाले स्लॉट में वो 45 मिनट्स के 2 और टेस्ट देंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज विधान के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, आई रिपीट और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बिकॉज विधान के सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, विधान हैज अप्लाइड फॉर टोटल 7 सब्जेक्ट्स, उसको स्लॉट 1 प्लस स्लॉट 2 दोनों की फीस भरनी पड़ेगी, दैट विल कम अराउंड 1300 रुपीज, 650 + 650। यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की फीस, आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उस फीस को एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 1300 रुपीज, उसको दोनों स्लॉट के पैसे देने पड़ेंगे। अगेन कमिंग बैक टू स्लॉट 2 एंड स्लॉट 1, इसको जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। टाइमिंग वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखी है, पहले स्लॉट में एक लैंग्वेज का पेपर होगा, 2 मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पेपर हो सकते हैं, प्लस एक जनरल टेस्ट होगा। तो अगर आपको जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, मान लीजिए कुछ और भी आपका सेट ऑफ सब्जेक्ट्स बनता है और जनरल टेस्ट उसमें आता है, तो स्लॉट
1 आपको भरना ही पड़ेगा। तो हम लोग अगेन विधि का एग्जाम्पल लेते थे। कमिंग बैक टू विधि, विधि के खाली 4 सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स थे और वो स्लॉट 1 में कवर हो जा रहे थे। विधि के खाली 4 सब्जेक्ट्स थे और वो स्लॉट 1 में कवर हो जा रहा था। एक लैंग्वेज, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक लॉन्ग लैंग्वेज, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। विधि के ये चारों सब्जेक्ट एक ही स्लॉट में कवर हो जा रहे थे, इसीलिए उसको स्लॉट 2 के एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बट विधान के पास कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड 1 जीटी जनरल टेस्ट, ही हैज 3 मोर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिसके लिए उसको अप्लाई करना है। हेंस ही विल ऑल्सो हैव टू पे फॉर स्लॉट 2। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा स्लॉट 1 किन को पे करना है, स्लॉट 2 के लिए किन को पे करना है, दोनों के लिए किन को पे करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, इसको समझने की हमने आज कोशिश करी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कौन से यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करना आप कौन सी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, उन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इन तीनों चीजों को मैप करके आपका एक ऑप्टिमम सब्जेक्ट का बास्केट बनेगा। उन सब्जेक्ट बास्केट को स्लॉट 1 और स्लॉट 2 पे चेक करके आपको पता चलेगा कितनी फीस भरनी है और कितनी नहीं। ये तो हमने जनरल डिस्कशन कर लिया। उसके अलावा कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड जो है, सबसे पहले 6 अप्रैल को फॉर्म आ चुका है। 6 मई अप टू 5 PM विल बी द लास्ट डेट फॉर्म भरने का, एंड पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए लास्ट टाइम होगा 6 मई को 11:50 PM। तो जो 5 बजे के बाद आपके पास एक्स्ट्रा 5-6 घंटे हैं, उसके बीच में आप पेमेंट भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट, सबसे पहले बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है हम लोगों को फॉर्म भरने में। अच्छे से ये प्रोसेस को समझिए, पैटर्न को समझिए, और फिर अपने कोर्सेज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको समझकर एक ऑप्टिमम सब्जेक्ट का एक सेट बनाइए, एंड देन फिल द फॉर्म। उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें, जल्दी फॉर्म फिल ना करें। ऑल्सो कई सारी यूनिवर्सिटीज अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रही हैं। कल ही डीएवीवी, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का भी नोटिफिकेशन आया है। इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक CUET कोर्स। तो थोड़ा वेट कीजिए, प्रोसेस को अच्छे से समझिए, फिर फॉर्म को फिल कीजिए। बट मेक श्योर यू डू नॉट वेट फॉर 6 मई। हमें 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को नहीं भरना है, बट आई वुड से 20th अप्रैल टू 25th अप्रैल वुड बी द राइट टाइम टू फिल द फॉर्म। 20 to 25th अप्रैल के बीच में फॉर्म भरिए। तब तक प्रोसेस को समझिए, यूनिवर्सिटीज कोर्सेज को अच्छे से समझकर फिर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि दिस इज अबाउट योर फ्यूचर। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द डिटेल्स दैट यू फिल, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द डिटेल्स दैट यू गिव, द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज, क्योंकि फॉर्म फिर से भरने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। CUET के नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है। नाउ कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, दूसरी चीज, एक और चीज हम लोग इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम और चीजें देखते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई। 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई में ये एग्जाम्स होंगे। अलग अलग लोगों को उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से स्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे आपके चॉइस के हिसाब से, और ये आपको एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलेगा। अभी उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। आपके एग्जैक्ट टाइमिंग्स उसमें दे रखी होंगी, कौन सा सेंटर होगा वो सब उसमें आपके एडमिट कार्ड में दे रखा होगा। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, हमने अभी पढ़ा स्लॉट 1 स्लॉट 2। स्लॉट 1 का ड्यूरेशन, टोटल मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 195 मिनट्स। स्लॉट 2 का मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 225 मिनट्स। मैक्सिमम इज बेसिकली हर स्लॉट के अगर हर पेपर में आप अपियर हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा। हो सकता है आप सारे पेपर्स में अपियर ना हो रहे हो, तो आपको मैक्सिमम उतने पूरे पीरियड में बैठने की जरूरत नहीं है। अगेन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, स्लॉट 1 का विल बी 9 AM to 12:15 PM, और स्लॉट 2 का रहेगा 3 PM to 6:45 PM। ये सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होंगी, बहुत ध्यान से उसको भी देखिएगा। इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, जो फॉर्म भरने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस करी है। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है। उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स हम एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो विधिज्ञ CUET इज कमिंग विथ इट्स ओन प्रोग्राम। CUET 2022 का अपना एक प्रोग्राम लेकर हम लोग बहुत ही जल्द आने वाले हैं। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए मेल कीजिए info@vidigya.in पर। आई रिपीट, info@vidigya.in, VIDHIGYA.in।
info@vidigya.in और व्हाट्सएप कीजिए हमें 903979900 पर। टिल देन, थैंक यू सो मच।